रानीसर प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित पार्टी के प्रवक्ता और केंद्रीय समिति के सदस्य अब्दुल सलाम जी, उपस्थित मंच संचालक भैरव जी, उपस्थित सभी मंचासीन सम्मानित नेतागण और पूरे रानीसर प्रखंड से 17 पंचायत से आए अध्यक्ष, सचिव, सक्रिय कार्यकर्ता, महिलाएं, सभी को सबसे पहले झारखंडी जोहार। आज पूर्व वक्ताओं ने सारी बात इस तरह का इस राज्य में विकास से लेके, योजना से लेके और संगठन के संबंध में सभी ने बताया। विशेषकर हम लोग के केंद्रीय समिति सदस्य अब्दुल सलाम जी ने हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे आपको जानकारी देने का काम किया। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपका जो 88 बूथ इस रानीसर प्रखंड के अंतर्गत है, उस 88 बूथ को आप अच्छे ढंग से यहाँ से जाकर के अच्छे ढंग से कौन कौन उसमें मेंबर हैं, उस बूथ मेंबर, जो बूथ के मेंबर हैं वो सही है या नहीं, इसका जानकारी देते हुए और उसका आप अधिकृत है पंचायत के पंचायत अध्यक्ष, सचिव, आप उसको तुरंत बनाने का काम करें। और अभिमान्य हेमंत सोरेन जी का इच्छा है कि जैसे हम सभी पुरुष बल बूथ में आते, महिलाओं को साथ नहीं करते, और जबकि महिला ही एक ऐसा महिला लोग है जो कि हर घर में जाकर के हर एक आदमी को समझाने का काम बेधड़क कर सकती है, तो उसको हम लोग छोड़ते हैं। तो मेरा आग्रह होगा महिला मोर्चा से, जो भी है आप एकदम निधड़क आज यहाँ से जाकर के प्रयास करें और बूथ कमेटी का बनाने का काम निश्चित रूप से करें। उसमें सहयोग आपके प्रखंड अध्यक्ष, सचिव हैं और जो सम्मानित नेतागण हैं वो लोग आपको सहयोग करेंगे, और आप जितना जल्दी हो सके, जैसे कि आपके मंच संचालक भैरव जी ने बताया कि 30 तारीख तक आप गठन कर लें। सही माने में यदि आप महिलाओं को आगे नहीं करेंगे तो हम लोग का जो सोच है, माननीय हेमंत सोरेन को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का, वो सोच से विफल हो जाए। इसीलिए आप सभी साथी से और महिला वर्ग से मेरा आग्रह है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपको बोलना चाहिए। आपके पास लोग, बाहर के लोग, जहाँ तक हमको मालूम हुआ कि बूटबड़िया में बाहर कोई प्रेस रिपोर्टर महिला आई और आकर के यहाँ के लोगों को बदलाने का काम किया। लोग तो यहाँ के जो भी जिन लोगों से बातें किए लोग, वो लोग को ठोस जवाब दिया। तो ऐसा व्यक्ति आता है आपके यहाँ ही नहीं, पूरे झारखंड राज्य में जो चुनाव होने वाला है, और बीजेपी का हमेशा ये सोच रहा है कि किस तरह से हम इस जगह पर अपना अधिकार जमाएं, मुख्यमंत्री बनाए। इसी के लिए आज से 2 महीना पहले से बाहर से नेता घुसवा करके यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो सोचिए, जो व्यक्ति
अब पूछ रहा है तो हमको मालूम है कि यहाँ का जो महाजन से हम लोग को छुटकारा देने का काम किए वो है शिबू सोरेन, और उसी के चलते हम लोग उसको वोट देते हैं। तो जवाब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब सोचिए कि वो पत्रकार पूछता है महाजन क्या होता है। जो व्यक्ति महाजन नहीं जान पा रहा है यहाँ आने का क्या अधिकार। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोग इस क्षेत्र में, पूरे झारखंड क्षेत्र में 81 जगह असेंबली सीट में इस तरह से घुसे हुए। तो हमको सावधान रहना है। आप सभी यहाँ के रहने वाले सभी को सावधान रहना है कि बाहरी लोग आकर के और हमको गलत ढंग से समझाने का काम न करें। तो इसीलिए आप सभी बढ़ने से मेरा आग्रह है, क्योंकि आप ही हैं घर के मालिक, घर के लक्ष्मी आप हैं। तो आपको ये दावत रखना होगा कि घर घर जाकर के लोगों को जो माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने धरातल में उतारने का प्रयास किए हैं, उस चीज को बतलाने का काम करें। आप रख लें, आज नहीं तो लिख करके ले जाए कि सावित्री भाई फुले योजना क्या है। तो ये बच्चियों के लिए जो मैट्रिक पास करेगा निकलेगा तो अंत में 40,000 उसके खाते में जाएगा, जिससे आगे बढ़ सके। तो ऐसा योजनाएं बनाए, बहुत तरह की योजना है सरकार ने दिया है। और अभी तत्काल में, अभी हाल में ही जो भारत सरकार ने पीएम आवास बोल करके क्षेत्र में देने का काम किया था, अब वो पीएम आवास का पैसा देने का काम भूल गया, जिसके चलते माननीय हेमंत सोरेन ने अपने सोच के आधार पर कैबिनेट बुला करके ये निकाला कि हम जिसका घर मिट्टी का है उसका पूरा काम झारखंड सरकार के लोग, यहाँ के सरकार इसको पूरा करेंगे। और उस योजना का नाम आबोवा आवास, जो कि प्राइम मिनिस्टर आवास से, प्रधानमंत्री आवास से बहुत ही बढ़िया 3 कमरे का होगा। तो यही सोच करके हेमंत सोरेन ने इस यहाँ पर योजना बनाने का काम किया है। और अभी तत्काल में जेल से निकलने के बाद तुरंत बाद कैबिनेट बुला करके उन्होंने सोचा, कैबिनेट के साथी से भी बात किए कि यहाँ की महिलाओं, जो कि आधा आबादी महिलाओं का है, उन लोगों के लिए हम कुछ योजना बनावे। और उसी आधार पर 18 बरस से 50 बरस के उम्र की महिलाएं जो भी होगा उसको 1,000 देने का काम किए। और उसमें 3 किस्त तक वितरण हुआ। और इसके बाद पुनः आखिरी कैबिनेट बुला करके एक सोच के आधार पर कि नई कैबिनेट में भी उसको अनुमोदन किया गया कि अब दिसंबर माह से जो चौथा किस्त होगा उस चौथा किस्त 2,500 करके हर महिलाओं को मिलेगा। तो यही सोच करके झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। आपका बिजली बिल से लेके यहाँ के कृषि लीज तक माफ करने का काम किया है। विशेष न कहते हुए मैं पूर्ववक्ता ने बताया है, इस संबंध में न कहते हुए मैं आप सबों से ये आग्रह करूँ, इस बार जो चुनाव हो रहा टर्म से पहले 1 महीना पहले चुनाव होने जा रहा है। और उसमें भी आपका दिन अब मात्र 28 दिन। अब उस 28 दिन के अंदर आपको सारे कार्य, बूथ कमेटी बनाना, महिलाओं का बूथ अलग बनाना, ये सब काम आपका है। इसीलिए आप सबों से मेरा आग्रह है
कि कम से कम 1 महीना आप दूसरा काम छोड़ करके इस काम में लग जाए, ताकि जो 5 साल होगा, 5 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। जिस तरह से आप सबों ने 35 साल तक हमें वोट दे के जिताते आया और पुनः आप सबों ने MP में जिताने का भी काम किया, तो इसके लिए हम तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह से आगे आपके साथ, आपके समक्ष और नौजवान युवा, आपके साथ शिक्षित नौजवान युवक को हम लोगों ने, पार्टी ने इसको खड़ा करने के लिए सोचा है और रूप से निश्चित रूप से आलोक सोरेन इस क्षेत्र का विकास का काम से लेके यहाँ के लोगों के सुख दुख काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम चंद शब्दों के साथ सबों को आशीर्वाद और केवल यही है आग्रह कि आप बूथ कमेटी सब कुछ है, बूथ कमेटी आपका ठीक रहना चाहिए। बूथ कमेटी ठीक रहेगा, निश्चित रूप से आप जीतेंगे। यही सोच के आधार पर सबों को जोहार, जय हिंद।